नमस्कार दोस्तों, आज 12th क्लास का हिंदी काव्यखंड का पहला लेसन कड़वक मैं शुरू करने जा रहा हूं। कड़वक शीर्षक यानी कड़वक कविता के कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। इन्हें जायसी भी कहा जाता है। इनका जन्म सन 1492 ईस्वी रायबरेली के जायस नामक गांव में इनका जन्म हुआ। निधन इनका 1548 ईस्वी। इनके द्वारा जो किया गया है रचनाएं वो है पद्मावत है, अखरावत और आखिरी कलाम। यह जो कविता है वह श्रृंगार रस से संबंधित है। श्रृंगार रस का अर्थ इसका स्थायी भाव है रति, और रति शब्द का अर्थ होता है सौंदर्य। इसमें दो रसों का मिलन है, संयोग और वियोग, यानी कि प्रेम मार्गी का जब मिलन होता है तो वो संयोग, और जब विछड़न होता है तो वह वियोग कहलाता है। कवि का जो पद पहला भावार्थ है, इसमें कवि कहे हैं कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई भी मोहा जई कवि सुनी। कहने का मतलब यह हुआ कवि का एक नैन था, माने कवि के पास एक ही नैन था, वह एक आंख से थे, साथ ही साथ वो चेचक के कारण उनकी पूरा चेहरे पर चेचक का दाग था, वो कुरूप बन गए थे। इसलिए कहा गया है कि अंग भंग का दोष हो गया था। तो कहे हैं कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई भी मोहा जई कवि सुनी, कि एक नैन के भी होते हुए कवि की जो भावार्थ रचनाएं किया गया, जो उनके द्वारा गाया गया है ना, वो जो कोई भी सुना वह मंत्र मुक्त होकर सुना। चांद जैस जग विधि अतौरा दिनह कलंक किन्ह उजियौरा। कहने का मतलब जिस प्रकार से चांद में जो दाग पड़ा है, जो धब्बा है, फिर भी वो कलंकित होते हुए भी मैंने सारे जग को वह अलौकित करता है, रोशनी देता है। ठीक उसी प्रकार से कवि, जिस प्रकार से कवि का अंग भंग दोष है, कवि भी उसी प्रकार से जग को अलौकित करते हैं अपनी रचनाएं के कारण। आगे है जग सूझाए कहीं नैना वह सुख असनक्थन महा। कहने का मतलब है कि दोष होते हुए भी अगर मनुष्य गुणी होता है तो वह पूजनीय योग्य है। मनुष्य के अंदर जितने भी दोष हैं, जितने भी अवगुण हैं, परंतु वह गुणी व्यक्ति अगर है, जिसके अंदर गुण भरा हो, वह व्यक्ति पूजनीय योग्य होता है। आगे है अगला पंक्ति है आपका कि जौ लही अब ही डाभ न होई तौ लही सुगंध बसाई न सोई। कहने का मतलब कि जिस प्रकार से आम का पेड़ देखे होंगे आप लोग, आम का पेड़ फलने से पहले उसमें मंजर आता है। जब छोटे छोटे फल उसमें लगते हैं तो कोयली, आम के बीच एक कोयली होता है, वह डाब से यहाँ पर संबंधित है। तो कहने का मतलब जब तक उस आम में कोयली उत्पन्न नहीं होता है तब तक वह सुगंध से सुवासित नहीं होता है। कहने का मतलब उसमें सुगंध नहीं आता है। ठीक उसी प्रकार से है ना, मनुष्य की जो कर्मनिष्ठा है वह जब तक तपस्या और परिश्रम यानी कि कड़ा मेहनत नहीं करता है, कड़ी परिश्रम नहीं करता है, तब तक वह उसमें सुगंधित, वह श्रेष्ठ नहीं बनता है। ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार से आम को श्रेष्ठ बनने के लिए कोयले की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार से व्यक्ति को श्रेष्ठ बनने के लिए है ना कड़ी मेहनत, है ना कठिन तपस्या, कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तपना पड़ता है उसे, तब जाकर वह श्रेष्ठ बनता है ना। आगे अगला पंक्ति है कि किन्ह समुद्र पानी जो खारा तो अति भव शुभ अपारा। कहने का मतलब यह हुआ कि समुद्र का पानी खारा होता है,
समुद्र का पानी खारा होता है फिर भी वह अगाध और अपार है। कहने का मतलब उसकी गहराई, उस समुद्र में जितने जल है, उसकी जो गहराई है, उस गहराई को अगाध और अपार कहा गया है। तो समुद्र का पानी खारा होते हुए वह अगाध और अपार है ना। तो मनुष्य कहने का मतलब है कि अगर आप में अवगुण की भावना आता है, आप अवगुण, आपके हृदय में ईर्ष्या, छल, कपट, द्वेष की भावना उत्पन्न होती है, तो आप वहां पर भुला जाइए उसको, है ना, और अगाध एवं अपार वह समुद्र के जैसा बनने की कोशिश कीजिए, आप श्रेष्ठ बनने की कोशिश कीजिए। इस पंक्ति में यही समझाया गया है कवि जायसी के द्वारा। नेक्स्ट पंक्ति है आपका कि जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा भा कंचन गिरी लाग आकाशा। है कहने का मतलब जिस प्रकार से सुमेरु पर्वत भगवान शिव के त्रिशूल से संपर्क में आकर, यानी जब भगवान शिव का त्रिशूल सुमेरु पर्वत को स्पर्श किया तो वह सोने का बन गया। गिरि का अर्थ पर्वत होता है, वह सोने का बन गया। तो जब सुमेरु पर्वत भगवान शिव के त्रिशूल के स्पर्श में आकर, है ना, वह सोने का बन गया, तो यह भी यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जब मनुष्य गुरु व्यक्तियों के संपर्क में आता है, श्रेष्ठ व्यक्तियों के संपर्क में आता है, तो वह भी श्रेष्ठ बन जाता है, वह भी श्रेष्ठ बन जाता है। जौ लही घरी कलंक घर ना पर काच हुई नहीं कंचन करा, है ना। इस पंक्ति में यह कहा गया है कि सोने गलाने का एक घड़िया होता है ना, एक घड़ा, एक घड़िया, घड़िया ना कहकर यहाँ घड़िया कहा गया है। कहने का मतलब यह है जो पूरा पंक्ति जो लिखा गया है और यह जो भाषा है, इसको कह सकते हैं कि यह ब्रज भाषा है, ठीक है ना। यहाँ देखेंगे कि आप लोग जैसे कि दर्पण लिखा हुआ है तो दर्पण ऐसे लिखा, ये ब्रजभाषी है ना। कवि जो थे ब्रजभाषी थे, साथ ही साथ वह निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। हैं दोस्तों, मैं आप लोग को समझा दूं कि निर्गुण और सगुण होता है। निर्गुण शब्द का अर्थ होता है जो ईश्वर में आस्था रखे, जो ईश्वर में विश्वास रखे, वह निर्गुण कहलाता है। और सगुण शब्द का अर्थ होता है जो ईश्वर में विश्वास न रखे, वह सगुण। कहने का मतलब निर्गुण यानी कि आस्तिक और सगुण यानी कि नास्तिक, ठीक है। तो हम बता रहे थे कि जौ लही घरी कलंक ना पर काच होई नहीं कंचन करा। जिस प्रकार से सोना गलाने का एक घड़िया होता है ना, और सोना गलाते गलाते, है ना, वह घड़िया जो है उस पर सोने के परत जम जाते हैं, वह भी सोने के जैसा दिखने में लगता है ना। तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से तपकर सोना शुद्ध बनता है, कब, जब वह पूरा तपता है तब। तो जिस प्रकार से सोना तपकर शुद्ध बना, उसी प्रकार से व्यक्ति, है ना, को शुद्ध एवं श्रेष्ठ बनने के लिए उसी सोने के जैसा तपना पड़ता है, तपस्या करना पड़ता है ना। ये आपका पहला कवच है। और एक भावार्थ और है अलग से, एक नैन जस दर्पण और ते ही निर्मल भाव, सब रूपवंत गही मुख जो भी कही कई चाओ। कहने का मतलब इस भावार्थ में कवि, है ना, एक दर्पण यानी अपनी नैन की जो तुलना, अपनी आंख की तुलना दर्पण से किए हैं, है ना। इस भावार्थ में एक नैन जस दर्पण और ते ही निर्मल भाव, सब रूपवंत गही मुख जो भी कई चाओ। कहने का मतलब कि कवि जो हैं, कवि अपने एक आंख की तुलना दर्पण से किए हैं, क्योंकि दर्पण जो होता है वह निर्मल एवं स्वच्छ होता है। जिस प्रकार से आपकी चेहरा को वह हूबहू वह रूप में उतार लेता है, आप जैसे हैं वह वैसा दिखाता है ना। इसीलिए कवि अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से किए हैं, क्योंकि कवि समदर्शी थे, कवि समदर्शी थे। समदर्शी शब्द कहने का मतलब कवि के पास एक आंख ही था और एक ही आंख से वह पूरे सृष्टि को देखे हैं, है ना। इसीलिए कवि अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से करते हैं, क्योंकि कवि कहते हैं कि दर्पण जिस प्रकार से निर्मल और स्वच्छ होता है ना, है, उसी प्रकार से
है ना, कभी भी अपने आप को निर्मल और स्वच्छ और शुद्ध मन की भावना से पूरे जग को अलौकिक करने का काम किया है। जग को, अलौकिक शब्द का भी अर्थ होता है रोशनी से जगमगाना। अलौकिक शब्द का भी अर्थ होता है रोशनी से जगमगाना। तो वह माने कुरूप भी थे और उनके पास एक ही आंख था, है ना, फिर भी वह निर्मल, स्वच्छ और शुद्ध भावना से, है ना, शुद्ध मन से जग को अलौकिक करने का काम किया है ना, जग को रोशन करने का काम किया है। तो इस कड़वत के पहले भावार्थ से हम सीख पाएंगे कि मनुष्य को किस तरह का होना चाहिए, हमें कैसा बनना चाहिए, है ना। तो हमें पूरा विश्वास होगा कि आप लोग ध्यान से सुने और अगला सीरीज इसका दूसरा भावार्थ भी है, साथ ही साथ आपके कुछ क्वेश्चन आंसर भी इसमें बनेंगे। जैसे क्वेश्चन 1 नंबर का तो सॉलिड इसमें ठीक होगा, क्योंकि पहला हम बता दिए, फिर से हम रिवाइज कर रहे हैं। 1 नंबर क्वेश्चन जो बन जाए इसमें से कड़वत जो श्रृंगार रस से संबंधित है, जिसके कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं, इन्हें जायसी भी कहा जाता है। इनके पिता का नाम शेख ममरेज, इनके गुरु शेख मोहिदी और सैयद अहमद जहांगीर, ठीक है। इनका जन्म 1492 ईस्वी रायबरेली के जायस नामक ग्राम में हुआ था, है ना। निधन 1548 ईस्वी में हुआ था। इनके 3 काव्य रचना हैं, पहला पद्मावत, दूसरा अखरावत और तीसरा आखिरी कलाम, है ना। यह श्रृंगार रस के साथ साथ इसका कड़वत का जो दूसरा भावार्थ है वो वात्सल रस, करुण रस और भयानक रस से भी संबंधित है। तो श्रृंगार रस का अर्थ हम समझाएं, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति होता है और रति शब्द का अर्थ सौंदर्य होता है, सौंदर्य यानी कि सुंदरता, है ना। जो संयोग और वियोग का, है ना, जो संयोग यानी कि प्रेम मार्गी जो होते हैं, सौंदर्य यानी कि रूपवान, रूपवान में माने कि प्रेम प्रसंग का वर्णन करते हुए, है ना, कवि संयोग रस में बताया गया है कवि के द्वारा कि संयोग जो है, जब, है ना, प्रेम संबंधी जब मिलन होता है तो वह संयोग कहलाता है और जब विछड़न होता है तो वह वियोग कहलाता है। इस तरह से आप लोग 1 नंबर का क्वेश्चन बना सकते हैं। दोस्तों, अब जो है इतना पढ़ने के बाद हम कुछ आप लोगों के पास क्वेश्चन दे देना चाहते हैं, ताकि आप इससे संबंधित क्वेश्चन को डील करें, हल करें, और साथ ही साथ जो हम क्वेश्चन देंगे उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, है ना। और नेक्स्ट सीरीज आप लोगों तक पहुंचे इसके लिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, है ना। तो क्वेश्चन देखिए, पहला है क्वेश्चन कि कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है। दूसरा क्वेश्चन कि पहले कड़वत में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है। पहले कड़वत में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पहले भावार्थ में कवि के आत्मविश्वास का परिचय आप अपने शब्दों में दो। जिस तरह से कवि के आत्मविश्वास के बारे में हम बताएं कि एक आंख के होते हुए भी साथ ही साथ अंग भंग का दोष था, कहने का मतलब वह कुरूप थे, है ना, चेचक का दाग था पूरे चेहरे पर। तो वो कुरूप होते हुए भी, है ना, वे जग को अलौकिक करने का काम किया है। इसीलिए कवि के आत्मविश्वास का परिचय नेक्स्ट क्वेश्चन में आप बना सकते हैं कि आत्मविश्वास का परिचय आप अपने शब्दों में दें। धन्यवाद दोस्तों।